तो गाइस आप सभी से मेरा बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप पूरा वीडियो बस देखें। जैसा कि मैं आप सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर 1 का डिस्कशन करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इससे पहले मैंने 2 सेट लगाए हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देखें, जिसमें मैंने 60 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया है। इस पूरे वीडियो में आप सभी के साथ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे कि इस जो अभी की जो टाइम में जो मॉडल पेपर आया है, आपकी 70% ऑब्जेक्टिव के आंसर रॉन्ग है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, 70% आंसर जो है रॉन्ग है। तो गाइस आप सभी बिना समय को गवाए हुए आप पूरे वीडियो अवश्य देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यदि आप भी चाह रहे हैं कि इंग्लिश में आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसे पूरी तरह से देखें गाइस। और भी आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा ऑब्जेक्टिव का, तो आप इसी चैनल में जाएँ, आपको प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी। चलिए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट ना करें और हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम जूम कर देते ताकि आप सभी को देखने में प्रॉब्लम ना हो। जिन भी भाई बंधुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ अब अपने रिजोल्यूशन को बढ़ाएं। 360 या 480p पे आप देखें, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी क्लियर नजर आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि ग्रामर से लिया गया है, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस। इसका पैसिव आपको चूज़ करना है। जब भी पैसिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं। मैंने देखा, किसे देखा, हिम को देखा, ही, मतलब हमारा जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। अर्थ ऑप्शन ए बी बन सकता है, सी तो रॉन्ग हो गया, डी बनेगा, ये भी डी बनेगा। अब सॉ आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा तो इसका पैसिव हम बनाते वक्त जो है वॉज और वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं। तो ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। अब ही के साथ तो हैड लगना गलत हो गया यहाँ पे, अर्थात बी या डी होगा। ही वॉज सीन टू बी, ये टू बी क्या होता है, ये तो टू बी तो कहीं नहीं होगा। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। यहाँ पे टू बी हम ऐड को नहीं बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यू नेम वाज टू बी रिटेन ऑन पेपर। गाइस इसमें क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करें, छोड़ दें। नेक्स्ट 3 नंबर, माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। मेरी माँ अगले मंडे को, सोमवार को 42 साल की हो जाएगी। वॉज तो पास्ट में हम यूज़ करते हैं, रॉन्ग हो गया। विल हैव के साथ आपका बीन होना चाहिए था, इसीलिए भी रॉन्ग हो गया। माई मदर इज़ 42 ईयर्स ओल्ड, मेरी माँ 42 ईयर्स ओल्ड की है अगले सोमवार को, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा, माई मदर विल बी 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट, सी डैश कम येट, वो अभी तक आई है। वी वर स्टिल वेटिंग फॉर हर, हम लोग अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी सेंटेंस में येट लगा रहेगा, आप उस सेंटेंस में हमेशा हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। मतलब वो अभी तक नहीं आई तब तो हम इंतजार कर रहे हैं, अगर वो आ गई होती तब तो हम बिल्कुल इंतजार नहीं करते। जिस वजह से जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में यूज़ करेंगे, सी सिंगुलर वर्ब यूज लेगा, इसलिए सी हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आई है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। इसका कॉम्बिनेशन चूज करना है। जब भी आपको कॉम्बिनेशन का कोई सेंटेंस आए, आप पूरी सेंटेंस को ध्यान से पढ़े। देखिए, आई वॉज नॉट अफ्रेड, यहाँ पे एम लिखा हुआ, ये तो रॉन्ग हो गया ना। आई विल, ये एम लिखा हुआ रॉन्ग हो गया। आई हैव, एम लिखा हुआ रॉन्ग हो गया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, मैं नहीं डरता हूँ सच बोलने से। नेक्स्ट, डैश फॉर्च्यून स्माइल अपॉन यू। ध्यान रखेंगे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको पहले यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा जाए और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दे दिया जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम विशेष बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। जो हम किसी के लिए विश देते हैं, इच्छा हम अपनी व्यक्त करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा मे से ही स्टार्ट होता है। मे फॉर्च्यून स्माइल अपॉन यू हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। जब आपको कोई लेंदी सेंटेंस मिले तो आप उस सेंटेंस में एक वर्ब को ढूंढो। जैसे यहाँ पे देखो, अराइव्ड पहुँचना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ध्यान रखेंगे, पूरी इंग्लिश ग्रामर में जब भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब पास्ट का आ गया तो पूरे वर्ब को जो है वह सेंटेंस पास्ट में ही लेके चलने वाला है। अर्थात यहाँ पे देखिए, डायड, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर चुका था, हिंदी लगाएंगे तो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। विल डाई, फ्यूचर की बात हो रही नहीं होगी। कैन डाई का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं। कैन मॉडल वर्ब से, मॉडल एक्सुलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में से कोई दोनों में से एक हमारा राइट होगा। यहाँ पे अराइव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है तो हम पीछे पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, हम परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, जब कोई काम कुछ देर पहले बीता हो, अर्थात डॉक्टर के आने से कुछ देर पहले रोगी मरा होगा। ऐसा ही ना कहने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि रोगी आपका 2 दिन पहले मर गया फिर हमने डॉक्टर को बुलाया है, मतलब कुछ देर पहले रोगी की जो है इंतकाल हुई है, देहांत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने कहा, क्या कहा, शांत रहो और मेरे शब्दों को सुनो। इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस आपको बनाना है इसमें से। ही अर्ज्ड, किसी अर्ज्ड की देम, यहाँ पे देम लिखा हुआ सही है। आप देखेंगे ही अर्ज्ड, यहाँ पे दे नहीं होगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का जगह है। ही सेड का सेड ही नहीं रहेगा, इसीलिए भी रॉन्ग हो गया। आई थिंक ए और बी में से कोई भी सही होगा। ही अर्ज्ड देम, जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज्ड का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना, तो ही अर्ज्ड देम, तो हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, ऑर्डर वाले सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट यूज़ नहीं करके हम टू का यूज़ करते हैं। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे एंड सेट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह कहा कि वो हर एक सुबह घूमने के लिए जाता है। सेड लिखा हुआ है, पास्ट में चल रहा है, सही है। ही सेड सभी में लिखा हुआ है। ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे सेंटेंस मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ही गोज़, आप जानते होंगे नरेशन जब भी हम बनाते हैं तो या तो प्रेजेंट रहेगा तो उसको पास्ट में ले जाते हैं। यदि वो पास्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे वैसे फिर आपका यहाँ पे सेंटेंस, आई थिंक ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, पूरा आई थिंक नहीं, मैं बोलूँगा 110% श्योरली क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर यहाँ पे सेड के जगह पे सेज लिखा होता तो फिर मैं सही कर देता इस सेंटेंस को। ही सेज ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेज भी नहीं लिखा हुआ है, ही सेड लिखा हुआ है, जिस वजह से आप देखेंगे आई वेंट तो होगा नहीं। ये पास्ट का सेंटेंस हम प्रेजेंट में तो नहीं लाएंगे, प्रेजेंट का पास्ट में हम ला सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आई गो फॉर ए वॉक, आई गो भी नहीं होगा, आप लोग भी ना टिक करें, ये थोड़ी सी मॉडल पेपर की एरर है। अगली बार से मैं क्वेश्चन भी आपको सही सही दे दूंगा, गाइस आप टेंशन ना लें। इन एडिशन टू डैश आई गिव हिम $500, उसे मैं किसके अलावा, इन एडिशन टू आई गिव हिम $500, मैंने उसे एडवाइस के अलावा $500 भी दिए हैं। अब देखो इन एडिशन टू, एडवाइजिंग की एडवाइस, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए एडवाइस यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे एक एडवाइस होता है ADVICE, ये हमेशा नाउन होता है और एस वाला आपका वर्ब की तरह यूज होता है। टू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यही सही होगा। आपके पास ऑप्शन में एग्जाम में दे सकता है सी वाला भी, सी वाला को टिक ना करें। आई रिग्रेट मुझे पछतावा है, ऑलरेडी वर्ब आ चुका है। सुसान अबाउट द वेडिंग, मुझे पछतावा हो रहा है कि सुसान ने शादी कर लिया। तो ध्यान रखेंगे रिग्रेट ऐसा वर्ब है जिसका हमेशा वर्ब में ING का यूज़ होता है। रिग्रेट वैसे एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आप सॉरी एडजेक्टिव भी गलत बोल दिया मैंने, एडवर्ब है। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, मतलब आप पछतावा कर रहे हो किस चीज़ पे कि ये चीज़ बताने पे मैं सुसान ने शादी कर लिया। तो रिग्रेट के बाद हमेशा वर्ब में ING यूज़ करते, ध्यान रखेंगे, इसीलिए टैलिंग आपका सही होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो बिल्कुल आप आगे सेंटेंस पास्ट में ही लेके चलोगे। यू वर अबाउट, मैं सोचा, तुम जाने को होगे, यू वर अबाउट। अब देखो यहाँ पे यू वर आपका यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी वर्ब आना चाहता है वो आपका 2+V की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यू वर अबाउट लिविंग, क्या लिखेंगे कि यू वर अबाउट टू लिव, यहाँ पे आपका टू लिव सही होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर अबाउट टू लिव, मैं सोचा कि तुम अब जाने को होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द कॉज, यही कारण है, दैट्स द प्रॉब्लम, इस परेशानी का यही कारण। तो कॉज के साथ ऑफ हमेशा लगता है, कॉज ऑफ, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। OFF का मतलब होता है जब कोई एक वस्तु दूसरे से अलग होता है, जैसे बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, मतलब पूरी तरह से अलग कर दिया मैंने। लैंड ऑफ, टेक ऑफ बोलते, टेक ऑफ मतलब क्या होता है, फ्लाइट जो है वो लैंड को छोड़ के उड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज डार्क, पूरा अंधेरा था, कहाँ पे, द टनल, सुरंग के अंदर अंधेरा था, तो सुरंग के अंदर था, तो इसीलिए हम इनसाइड का यूज़ करेंगे। देन का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी की तुलना करते हैं। बाय का यूज़ हम के द्वारा के सेंस में करते हैं। ऑन का यूज़ के ऊपर के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इज सिटिंग डैश अ टेबल, मैन बैठा है, किस चीज़ पे बैठा है, एक टेबल पे बैठा है, तो टेबल पे सट रहा है, बैठते हैं तो हम बिल्कुल एक दूसरे में हमारा टच होता ही है, इसीलिए ऑन का यूज़ करेंगे। 16, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मुझे ये पूरा सेंटेंस सही लग रहा है। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द लगता है, सही है। ही इज वेरी गुड स्टूडेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल गायब। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट आपका होता, सही होता। ही इज अ बेस्ट नहीं, बेस्ट के बाद हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। ही द बेस्ट, इस सेंटेंस में आपकी भाव नहीं है, जिस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट सेंटेंस है आई एम टू गुड, मैं ज़रूरत से अच्छा ज़्यादा अच्छा हूँ। टू का यूज जब भी नेगेटिव सेंस में करते हैं, आई एम एट गुड, मैं करीब करीब अच्छा हूँ, ऐसा नहीं होता आई एम सो गुड, आई एम वेरी गुड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप बोलोगे सर आप ऊपर वाले सेंटेंस बता रहे थे आई एम, आप वहाँ पे आर्टिकल कमी है। आर्टिकल जब भी आता है तो हमेशा नाउन के लिए आता है। आर्टिकल जब भी यूज़ होगा तो ध्यान रखेंगे उसके आगे नाउन होना चाहिए। अब देखो आई एम वेरी गुड, यहाँ पे मैं आर्टिकल कहाँ डालूँ? कोई नाउन है क्या? कोई तो नाम नहीं है। वेरी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छा, किसी का तो कोई नाम यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस ही है ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड। आपका यहाँ पे ही विल नॉट लिसन व्हाट आई सेड सेड पास्ट का भाव आ गया, भाव का सेकंड फॉर्म मतलब पीछे आपका पास्ट का ही भाव होना चाहिए था, विल फ्यूचर का हो गया, रॉन्ग हो गया। सेड तो सही है, ही हैड नॉट लिसन, हैड के बाद भाव का थर्ड फॉर्म होता है, लिसेंड होना चाहिए था, रॉन्ग है। ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड, टू का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, दो कंजंक्शन एक साथ वर्क नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब इस तरह के आपके कम्बिनेशन वाले सेंटेंस आते हैं पूरी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, आपको आप वहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सेंटेंस ज़्यादा सही है। ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड। क्वेश्चन नंबर 19, ही डैश इज़ इम्पॉसिबल ऑन द सैंडी ग्राउंड। इस तरह के बालुई ज़मीन पे जो है ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या मुश्किल होता है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी कोई भाव में अगर हमें भाव को सब्जेक्ट बनाना होता है तो भाव में हम आईएनजी का यूज़ करके जो है मुझसे सब्जेक्ट बनाते हैं, या 2+ हम भाव का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो आपका वहाँ पर राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आपका 2 वाला कोई नहीं दिया गया, यहाँ पे साइकिलिंग यहाँ पे राइट होगा, साइकिलिंग इज़ इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। नेक्स्ट है डू यू माइंड। ध्यान रखेंगे माइंड शब्द को, माइंड जिस तरह से आपको मैंने अभी ऊपर कुछ देर पहले आपको एक और शब्द बताया था, आई थिंक कौन सा था, 1 मिनट में थोड़ा सा याद कर लूँ कौन सा था, ये रिग्रेट के बाद जैसे भाव में आईएनजी का यूज़ हमेशा होता है, उसी तरह से माइंड के बाद हमेशा भाव में आईएनजी को ही यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे जब भी माइंड वर्ड आएगा भाव में आईएनजी का यूज़ करेंगे, इसीलिए टेकिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। टू टेक ना लगाए। डू के बाद हमेशा भाव का फर्स्ट फॉर्म होता है, माइंड यहाँ पे भाव का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, इसीलिए भाव में आईएनजी लगा के आप इसे जिरंड बनाएंगे। डू यू माइंड टेकिंग इट विथ यू। गाइज मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना बने। आप सभी को अगर प्लीज़ गाइज अच्छा लग रहा हो तो यार दबा के लाइक ठोको यार। अपनी अगर आपको लग रहा है आपकी भाई की मेहनत आपके लिए कामगार होने वाली है यार, तो प्लीज़ एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने भाई के लिए एक बार लाइक ज़रूर करें। सी मेक्स अ पॉइंट ऑफ डैश टू हिम वंस अ वीक। सी मेक्स अ पॉइंट ऑफ हैविंग रिटेन। ये तो कोई सेंटेंस में थोड़ा सा पढ़ के आपको देखो, इस तरह के जब भी सेंटेंस मिले आप पढ़े हो तो पहले से। सी मेक्स अ पॉइंट ऑफ हैविंग रिटेन। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भाव आना चाहता है तो उसमें आईएनजी लग जाता है। तो हैविंग वैसे भी कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे हैविंग आपका रॉन्ग है। सी मेक्स अ पॉइंट ऑफ बीइंग रिटेन। अगर बीइंग रिटेन लिखते हो तो इसका मतलब होगा आपका उसी के ऊपर लिखा जाता है, मतलब ये इसके ऊपर, सी के ऊपर आप लिखोगे नहीं, सी के ऊपर नहीं। यह कोई लड़की जो है क्या करती है, वीक में जो सप्ताह में एक बार कोई पॉइंट निकालती है जिस पे लिखना होता है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा भाव में आईएनजी यूज़ करते हैं, इसीलिए राइटिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सी मेक्स अ पॉइंट ऑफ राइटिंग टू हिम वंस अ वीक। वह हमेशा उसे सप्ताह में एक दिन राइटिंग के लिए, लिखने के लिए कोई ना कोई उसे पॉइंट जरूर दे देती है। क्वेश्चन नंबर 22, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, अपने बिल को चुकाना, ऑनलाइन चुकाना। अब देखो यहाँ पे हैविंग पे नहीं होगा, लाइक। आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक पसंद करना। सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका सेंटेंस में अवेलेबल है, सब्जेक्ट का भाव भी सेंटेंस में दे दिया। तो यदि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भाव पहले से बैठा हुआ है तो दूसरा भाव अगर आने का उसका मन है, बहुत ज़्यादा वो इच्छुक हो रहा है, तो आप उस भाव में आईएनजी लगा के ले आओ। या तो भाव में 2+ भाव की फर्स्ट फॉर्म ले आओ, नहीं अगर भाव में 2+ नहीं भाव की फर्स्ट फॉर्म है तो आप भाव में आईएनजी का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लाइक पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन, हमारा राइट आंसर होगा। जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड बिट ऑफ फ्रेंच। जैक बोल सकता है, क्या बोल सकता है, इंग्लिश भी बोलता है, स्पेनिश बोलता है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का फ्रेंच भी बोल लेता है। जैक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जैक के साथ हम स्पीक्स वर्ड का यूज़ करेंगे। डिसीज़ विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। एक वैसी बीमारी जो हम छुआछूत से फैलता है उसे हम कॉन्टेजियस बोलते हैं, संक्रामक बीमारी कहते हैं। गाइस आप सभी मॉडल पेपर में बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, उसके बहुत सारे आंसर रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे। द फोन रैंग, फोन बजी। रैंग भाव का सेकंड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पास्ट में चलेगा। एन एगो फ्यू मिनट तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो पढ़ के ही नहीं, गलत ही लग रहा है। अदर फोन रैंग अ फ्यू मिनट एगो होता है, कहाँ है अ फ्यू मिनट एगो, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अ मिनट फ्यू एगो भी नहीं होगा, एंड मिनट फ्यू एगो भी नहीं, मिनट के पहले एन तो लगता नहीं है, यहाँ पे अ मिनट फ्यू एगो भी नहीं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अ फ्यू मिनट एगो, कुछ देर पहले फ़ोन बजी।
आपको स्पेलिंग सही इसमें से चूज़ करना है। इसका सही स्पेलिंग जो है आपका क्या होगा देखना, मैं बता देता हूँ। ये होगा डिक्टोमी। डिक्टोमी का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उसे हम डिक्टोमी कहते हैं। मिलियनर, लाखपति जो हम बोलते हैं ना, जिसके पास लाखों की दौलत होती है उसे मिलियनर कहते हैं। मिलियनर का ऑप्शन आपका स्पेलिंग होगा MILLIONAIRE। गाइस आप सभी जो है पूरा वीडियो देखिए, आपके आंसर इसमें रॉन्ग है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, सारे आंसर रॉन्ग दिए गए हैं। मैं आपको लास्ट में वीडियो में दिखा भी दूंगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश माई आईपैड एनी मोर। मैं अपना आईपैड जो हूँ अब यूज़ नहीं करूँगा, मतलब अब मैं आईपैड अपना इसके बाद यूज़ नहीं करूँगा। आई एम नॉट यूजिंग, मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसके बाद आई एम नॉट यूजिंग, मैं यूज़ नहीं करता रहूँगा अपना आईपैड। नहीं, ऐसा नहीं, मैं यूज़ नहीं करूँगा। हो सकता तो सेंटेंस ये फ्यूचर में जा सकता था, इसे फ्यूचर में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। बट यदि कोई बात फ्यूचर में नहीं है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट भी ले सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे आई डोंट यूज़ माई आईपैड एनी मोर। एनी मोर का मतलब था इसके बाद, अब इसके बाद मैं अपना आईफोन जो हो, आईपैड जो हूँ यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से डिडंट यूज़ क्यों नहीं होगा। मैं इसके पहले आईपैड यूज़ नहीं करता था, ऐसा नहीं। एनी मोर का तो था अब के बाद, अब के बाद मतलब भविष्य की बात हो रही, अब के बाद, अब के बाद। और डिडंट मतलब तो पास्ट की ओर चल रहे, तो पास्ट की तो यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करना, ये भी पास्ट का है, तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आई डू नॉट यूज़, डोंट यूज़। व्हाट डैश इन द इवनिंग, तो तुम इवनिंग में क्या करो, ध्यान रखेंगे जब किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो WH वर्ड के बाद आप हमेशा जो है एक्जुलरी वर्ब लगाते हो। क्या लगाते हो WH वर्ड के बाद हमेशा? एक्जुलरी वर्ब। तो देखो यू लग गया, यू तो सब्जेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। इज लग गया है, व्हाट इज यू, यू के साथ इज कभी लगता नहीं है। यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज यू डूइंग, यू के साथ वाज नहीं लगता, यू के साथ वर्ड लगता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्हाट आर यू डूइंग। ध्यान रखेंगे WH वर्ड के बाद हमेशा पहले एक्जुलरी वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़, मैं नहीं जानता हूँ कितना पैसा उसके पास। पैसा एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हाउ मच से यूज़ करेंगे, हाउ मच से बताएंगे। हाउ मच मनी, अगर वहीं पे जैसे बोलते हैं ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो, पर पैसा को आप काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे बहुत सारे लोग, मैं तो पैसा को गिन सकता हूँ। मनी का मतलब पैसा ही नहीं होता है, मनी का मतलब होता है कि आपके पास जितनी धन संपत्ति दौलत सब चीज़ की बात हो रही है। आप करेंसी को काउंट करते हो, आप डॉलर को काउंट करते हो, आप रुपी को काउंट करते हो, आप यूरो को काउंट करते हो, आप फ्रैंक को काउंट करते हो, ना कि आप ये मनी को काउंट करते हो। समझ गए होंगे आई होप गाइस। 31 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बुक का 10 सेंटेंस, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। ये जो आधुनिक जो आविष्कारक की गई जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पागल कर देने वाली है, टू रेजिस्ट, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। ये लाइन कहाँ से ली गई है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय महात्मा गांधी। अ चाइल्ड इज बॉर्न आपकी जर्मनी ग्रीड, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द अर्थ H.E. बेट्स द्वारा लिखी गई है। भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, भारत इज़ माई होम किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे, तब इन्होंने ये स्पीच दिया था। सीगा नोया एक जापानीज़ राइटर हैं जो आपका पिंच ऑफ स्नफ लिख रखे हैं। पर्ल एसबक आप लोग बताएंगे। जर्मनी ग्रीड जो है ये अ चाइल्ड इज बॉर्न लिखा है, जो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर बनती है। दोस्तों मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे आपको और भी चीज़ें याद होती ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरोथी एल सायर्स सेज दैट द प्रेस इज फ्री डैश। डोरोथी एल सायर्स ने कहा कि प्रेस जो है फ्री है। कहाँ पे प्रेस फ्री है? तो डोरोथी एल सायर्स लेसन में कहती है कि एकमात्र ऐसा जगह है इंग्लैंड जहाँ पे प्रेस जो है थोड़ी सी फ्री है, बाद बाकी प्रेस जो है कहीं कहीं पे फ्री है। प्रेस इज फ्री समवेयर हो जाएगा। सिगानोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापानीज। सिगानोया जापान से बिलोंग करते। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी क्या करना चाहता था? लैंड मतलब होता है उधार देना, सेल मतलब खरीदना, बेचना, बाय मतलब खरीदना, गिव मतलब देना। बेंजी चाहता था अपने पेरेंट्स की ज़मीन को खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एसबक वॉज ए डैश बाय बर्थ। पर्ल एसबक जन्म से क्या थी? तो पर्ल एसबक जो जन्म से जो भी हो, लेकिन इनका पालन पोषण हुआ था कहाँ पे? आपको ध्यान रखेंगे चाइना में हुआ था, लेकिन जन्म से ये क्या थी? आप सभी को ध्यान में आ जाना चाहिए। जन्म से एक अमेरिकन थी, बट इनका रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना। इनका जो पालन पोषण होता है वो होता है चाइना में। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, लोमोव की कुत्ती का नाम क्या रहता है? तो नतालिया के कुत्ते का नाम यदि आपको याद है तो नतालिया कुत्ता का नाम लीप रहता है, तो लोमोव के कुत्ते का नाम गेस रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना होगा? 38। द लाइन नॉट द हॉप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी।
नॉर द होप, ये लाइन कहाँ से लिया गया है कि मेरे तुम आशा मत रखना इस पूरे विश्व में कि मेरे सिवा तुम्हें जो है इतना ज़्यादा तुमसे कोई प्यार करेगा। ये लाइन फायर हिम में तो मरने की बात होती है, टू ऑटम और टू ऑटम में भी मरने मारने की बात है, सांप में तो सांप की चर्चा हो रही है, मानवता की चर्चा हो रही है। यहाँ पे एक ही लाइन है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, फायर हिम, के एंड दरुबल्ला, स्नेक DH लॉरेंस और टू ऑटम आप लोग बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये कलेक्शन जो लिया गया है ये किनके द्वारा संग्रहित है, तो लीव्स ऑफ ग्रास जो लिया गया है ये आपके कोई और नहीं, जो आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। W.H. Auden, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, T.S. एलियट, मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट, जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के द्वारा लिखी गई है। द लाइन, ये लाइन जो है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, मेरी अंतरात्मा आवाज़ दे रही है, मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे आवाज़ दे रही है कि उसे मार ही देना चाहिए। मारने की बात हो रही है आपको स्नेक में, और किसी में मारने की बात नहीं होती। आप लोग इस तरह की बातें न करें। लैमिया एंड हाइप्रियन आर रिटन बाय, लैमिया और हाइप्रियन ये किनके द्वारा लिखे गए दो महाग्रंथ हैं, दो नॉवेल हैं। तो ये आपके जो दोनों ग्रंथ जो लिखे गए हैं ये आपके और कोई कवि नहीं है, जॉन किट्स के द्वारा लिखे गए हैं। T.S. एलियट इज़ अ डैश पोएट, जो कि आपको जब भी किसी कवि का नाम हो, वैसे आपके रिलेशन में अधिकांशतः पोएट 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनका मृत्यु होता है 1965 में, आई थिंक 18 समथिंग में इनका जन्म होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु 19 वाले में हुआ है तो 20th सेंचुरी में, हम लोग 2020 वाले में चल रहे हैं तो हम लोग 21st सेंचुरी से बिलोंग करेंगे। द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश एयर, माई ग्रैंड मदर हाउस में जो कवित्री हैं वह सुनना चाहती है कौन सी हवा को, तो यहाँ पे वह सुनना चाहती है फ्रोजन एयर, फ्रोजन मतलब शीतलता भरी हुआ हवा को वह सुनना चाहती है। द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी इज फ्रॉम, जब वह जीवित थी तो वह भ्रमण किया करती थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी फ्रॉम, जब वह जीवित थी तो मंडराया करती थी, इधर उधर भटका करती थी। ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो यहाँ पे एन एपिटाफ वॉल्टर डी ला मेरे जो है अपनी प्रेमिका के बारे में, अपनी बिलॉव्ड के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में ऐसा पंक्ति कहते हैं कि जब वह जीवित थी तो वह इधर उधर भटका करती थी, लेकिन आज लेटी हुई है एक ग्रेव में। फायर हिम, के दरुबल्ला, सोल्जर रूपर्ट ब्रक, स्नेक आपका DH लॉरेंस। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज द, ये आपका आंसर होगा द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय मुल्कराज आनंद, किधर गया ऑप्शन, अरे ऑप्शन नंबर सी, ये MR आनंद दिया हुआ, मैं कंफ्यूज कर गया। इसका MR आनंद मतलब मुल्कराज आनंद, ये अनटचेबल एंड कूली आपके मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक इनके द्वारा लिखी गई है, तो गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखी गई है तुगलक। डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज़, कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो हर एक के लिए कॉमन लैंग्वेज है यूज़ करने के लिए, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ये लैंग्वेज जो है सबके लिए कॉमन लैंग्वेज बन चुका है। ड्रामा शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो ड्रामा शब्द का उत्पत्ति जो ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। द रोमांटिक रिवील इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, ये जो रोमांटिक रिवील जो है ये किससे संबंधित है, तो इनका जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित बनते हैं, ध्यान रखेंगे। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज, जॉन डॉन जाना चाहते हैं क्योंकि वह परेशान नहीं है, किससे परेशान नहीं है, अपनी बिलॉव्ड से परेशान है। कहाँ जाना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे, वह जर्मनी जाना चाहते हैं। जॉन डॉन इज़ अ डैश पोएट, जॉन डॉन कौन से कवि बनते हैं, तो जॉन डॉन आपके आई थिंक ये बिल्कुल जॉन डॉन आपके ब्रिटिश पोएट बनते हैं, इनका जन्म लंदन में होता है। जॉन डॉन एक ब्रिटिश पोएट बनते हैं और इनका जन्म लंदन में होता है। 53, हु इज़ नॉन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो पीपल्स पोएट के नाम से आपके और कोई नहीं, आपके अपने ये पोएट ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वॉल्ट विटमैन जिन्होंने लिव्स ऑफ ग्रास लिख रखा है वही जाने जाते हैं। T.S. एलियट, मैकाविटी, DH लॉरेंस आपके स्नेक, बिल्कुल स्नेक हो जाएंगे। वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू डैश, वॉल्ट विटमैन कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो वॉल्ट विटमैन जो है USA से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। वॉल्ट विटमैन 12 साल से पहले वो एक कारपेंटर की तरह भी काम किया करते थे। नंबर 55, व्हाट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की मुख्य भाषा कौन सी है, तो यूनाइटेड नेशन की मुख्य भाषा जो है आपकी बनती है इंग्लिश। ध्यान रखेंगे अगर कोई भी देश की मुख्य भाषा पूछा जाए कि इंग्लिश कौन कौन सी देश की प्राइमरी लैंग्वेज है, तो इंग्लैंड हो जाएगा, आपका अमेरिका हो जाएगा, आपका फिर न्यूजीलैंड बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, जर्मनी बन जाएंगे, फ्रांस बन जाएंगे। नेक्स्ट 56, विच लैंग्वेज हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, एक मिनट, कौन सी ऐसी भाषा है जिसका भविष्य में बहुत बड़ा, भविष्य उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला है, ऐसी कौन सी भाषा है जो पूरे विश्व में उसकी शासन चलने वाली है, कोई और भाषा नहीं, हमारी प्यारी सब्जेक्ट, हमारी प्यारी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज।
डैश व्यूड लार्ज सिटीज़ एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्प्रेंसेस, किनके नज़र में बड़े बड़े शहर जो हैं एक जाल की तरह नज़र आते हैं जो लोगों को फंसा लेते हैं। कोई और नहीं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो हैं एक जाल की तरह उन्हें समझ में आता था। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन सेटिस्फाई थे, कौन संतुष्ट थे छोटे छोटे गाँव से। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो हैं छोटे छोटे गाँव से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहा करते थे। 59 में है, हु एंटर्ड विथ ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफिस में प्रवेश करते हैं एक प्रेफुल ह्यूमैनिटी की तरह, एक बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव से। हमारे कोई और नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रवेश किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को पॉलिटिक्स में कौन लाए हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किन्होंने शपथ लिया कि वह भारत के संविधान को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाएंगे। हमारे और कोई नहीं, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जो हम प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। गाइस यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस इसे आप एक बार लाइक अवश्य करें। लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, आपको कुछ देना नहीं है। देख लो दोस्तों, आप सभी आंसर भी आपके पास मिल गया है, आप लोग मिला लो। क्या जो मैंने आंसर बोला है क्या इसमें मिल रही है? आप सभी को भी इतना चीज़ें पता होगा, मैंने आपको बता दिया, आपको भी यादें आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।